हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास कुकीवाला। आज मैं आपको सी लैंग्वेज में ब्रांचिंग का कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जो लास्ट टॉपिक है वो बताऊंगा, बराबर। तो ये वीडियो को आप प्रॉपरली देखें और अच्छी तरह से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, बराबर। तो आगे की हमने वीडियो में बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, लेटर इफ एल्स स्टेटमेंट, वो सभी के बारे में सिखाया था। आज मैं आपको यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच के स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट के लास्ट दो टॉपिक है। तो पहला है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ अंडर इफ कंडीशन, इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन आप लगाते हो तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो उसकी सिंटैक्स होती है कि इफ, उसमें आप क्या कर सकते हो, एक इफ, उसमें आपको टेस्ट कंडीशन 1 लिखनी है, उसके अंदर वापस दूसरी इफ लगानी है, टेस्ट कंडीशन 2। अगर दोनों कंडीशन सही है, कंडीशन 1 भी सही है और कंडीशन 2 भी सही है, तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 रन होगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन हमारी सही है तो वो तो अंदर तो आ जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन गलत है तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 को रन करेगा। लेकिन अगर हमारी पहली कंडीशन गलत है तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 3 में जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप इफ एल्स लगा सकते हो, इफ एल्स भी लगा सकते हो, या फिर एल्स के अंदर भी आप इफ एल्स लगा सकते हो, लेकिन इफ के अंदर इफ हो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। ओके। तो नेस्टेड इफ का जो फ्लो चार्ट है, पहले कंडीशन 1 को चेक करेगा, अगर कंडीशन 1 सही होगी तो कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर वो सही होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा, स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन 2 गलत है तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगा, स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारी पहली ही कंडीशन गलत है तो वह डायरेक्टली स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर स्टेटमेंट एक्स को। तो इस तरह से हम उसको फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है 3 नंबर्स में से, लेकिन किससे फाइंड करेंगे हम, नेस्टेड इफ से। तो पहले हमें 3 नंबर्स लेने हैं। जो पहले तो हमें सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर देनी है, stdio.h conio.h turbo C++ में। फिर हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए void में, उसमें हमें 3 वेरिएबल चाहिए, ABC, CLR, SCR। प्रिंटफ करके आप एंटर कराओगे 3 नंबर्स और स्कैनफ करके तीनों 3 नंबर्स A, B और C में ले लोगे। फिर हमें चेक करना है कि इफ़ A ग्रेटर देन B है, अगर A की वैल्यू B से बड़ी है तो अंदर जाके हम वापस चेक करेंगे कि A की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए। तो C से भी बड़ी है तो A मैक्सिमम हो जाएगा। अगर C से बड़ी नहीं है, देखो A B से बड़ी हो लेकिन C से बड़ी ना हो, तो मैक्सिमम कौन होगा, C होगा। अगर A ग्रेटर देन B नहीं है, उसका मतलब हुआ कि B A से बड़ा है, तो B C से भी बड़ा होना चाहिए। तो एलसीफ में हम चेक करेंगे कि B C से बड़ा है कि नहीं। अगर B C से भी बड़ा है तो B मैक्सिमम आएगा, लेकिन B C से छोटा है तो C मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरह से इफ के अंदर इफ, यानी इसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ। अब आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है इसलिए। तो जब आप रन करोगे और 3 नंबर एंटर कराओगे तो उसमें से वो मैक्सिमम नंबर आपको बताएगा कि ये मैक्सिमम नंबर है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हो 3 नंबर्स में से यूजिंग नेस्टेड इफ। अब बात करते हैं स्विच के स्टेटमेंट की। तो व्हेन यू हैव द मल्टीपल चॉइस, जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है और आपको उसमें से एक ही चॉइस सिलेक्ट करनी है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। लेकिन स्विच के स्टेटमेंट की अमुक लिमिटेशंस है, क्योंकि वो किस पे परफॉर्म करेगा, ओनली इक्वालिटी कंडीशन पे परफॉर्म करेगा। आप ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, और वर्क करेगा ओनली इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप्स के साथ। अगर आपको फ्लोट डेटा टाइप को कंपेयर करना है तो आप स्विच केस यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसकी सिंटैक्स है स्विच, ब्रैकेट में आपको एक्सप्रेशन या वेरिएबल लिखना है और केस में आपको वैल्यू लिखनी है। ये सभी वैल्यू किसके साथ मैच होगी, स्विच की जो एक्सप्रेशन और वेरिएबल है उसको वैल्यू 1 के साथ पहले मैच करेगा केस के। अगर वो रन मैच होगा तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा और लूप, यानी इस स्टेटमेंट यानी स्विच स्टेटमेंट आपका ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो नीचे वाला दूसरा केस भी रन हो जाएगा, अगर उसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर तीसरा भी रन हो जाएगा, बराबर, विदाउट चेकिंग द कंडीशन, बराबर। तो क्या ब्रेक स्टेटमेंट कंपलसरी है स्विच केस में। अगर आपको मल्टीपल ब्लॉक रन करने हैं तो ब्रेक नहीं लगाओगे तो चलेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट जनरली किसके लिए यूज होगा, एग्जिट फ्रॉम
लूप या एग्जिट फ्रॉम स्टेटमेंट्स। तो अगर केस 1 के साथ यानी केस वैल्यू 1 के साथ मैच नहीं हो रहा है तो वो वैल्यू 2 के साथ कंपेयर करेगा। अगर उसके साथ मैच हो रहा है तो ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ब्रेक। अगर नहीं हो रहा है तो वैल्यू 3 के साथ, यानी जितने भी आपको केसेस लगाने हैं आप लगा सकते हो वैल्यू एन तक। और लास्ट में जब किसी भी केस में मैच नहीं हो रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा, जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट यानी ब्लॉक एक्स लिखना है। और ब्रेक कंपलसरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो अब भी चलेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट के पास कोई केस नहीं है। ओके, तो अगर इसका फ्लो चार्ट की बात करें तो एक्सप्रेशन और वेरिएबल को हम चेक करेंगे वैल्यू 1 के साथ, जो यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन चेक हो गई। तो अगर मैच होगा तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर वैल्यू 2 के साथ मैच होगा तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई के साथ मैच नहीं हो रहा है तो ब्लॉक एक्स रन होगा। अंडरस्टूड? तो एग्जाम्पल करते हैं उसका कि टू प्रिंट डे अकॉर्डिंग टू नंबर्स, के नंबर के हिसाब से हमें डे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम डी नंबर्स, डी में वेरिएबल ले लेंगे डी, CLR SCR करके हम प्रिंट एफ एंटर करवाएंगे, डे नंबर्स स्कैनएफ करके उसको डी में स्टोर करेंगे। अब स्विच को किसके साथ कंपेयर करेंगे? डी पे। स्विच में डी लिखेंगे, डी को कंपेयर करेंगे 1 के साथ। अगर 1 होगा तो प्रिंट एफ संडे और ब्रेक। अगर केस 2 यानी 2 के साथ मैच होगा तो प्रिंट एफ मंडे और ब्रेक। इसी तरह से आप 7 केस लिख सकते हो सैटरडे तक। और लास्ट में आपको डिफॉल्ट लिखना है, जिसमें आपको देना है कि इनवैलिड डे नंबर्स। तो जैसे ही आप कोई नंबर एंटर करवाते हो 7, तो आपको बताएगा वो सैटरडे है। तो इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर हमें कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ये मैंने आपको लैडर इफेक्ट से भी बना के बताया था। अब यहाँ पे स्विच केस से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, दो वेरिएबल ए और बी ले लेंगे और एक ऑपरेटर ले लेंगे। CLR SCR जैसे हमने लैडर इफेक्ट में भी किया था वैसा ही, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन, स्लैश डिवीजन और डबल परसेंटेज मॉड्यूलस के लिए। तो आपको पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंटर करवाना है। पहला नंबर होगा यानी परसेंटेज डी, फिर ऑपरेटर होगा यानी परसेंटेज सी, फिर दूसरा नंबर होगा परसेंटेज डी। तो पहला नंबर ए में डालेंगे, ऑपरेटर ओपी में डालेंगे और दूसरा नंबर बी में डालेंगे। अब स्विच लगाएंगे, ओपी को कंपेयर करेंगे केस प्लस के साथ। देखो यहाँ पे कैरेक्टर है यानी सिंगल कोटेशन में आपको लिखना है। तो क्या मैसेज आएगा? प्रिंट है परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। पहली वैल्यू ए की वैल्यू है, दूसरी बी की है और तीसरी ए प्लस बी की, फिर ब्रेक। इसी तरह से माइनस, स्टार, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हो और मॉड्यूल भी कर सकते हो। और लास्ट में आपको डिफॉल्ट केस लगा के मैसेज देना है कि इनवैलिड ऑपरेटर्स। ओके, तो जैसे ही आप रन करोगे तो आप कोई भी एक्सप्रेशन एंटर करवाते हो 12 स्टार 3, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अंडरस्टूड? तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम नेस्टेड इफ और किस तरह से स्विच के स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो सी लैंग्वेज में। तो और भी सी लैंग्वेज के वीडियो आपको देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ओके, बाय, गुड बाय।